Good morning, my dear students. Welcome back. We were doing SST, you remember? I hope you have revised geography chapters. You found them interesting? You'll find this also interesting. We'll start with history today. So, we'll start with chapter 2 of your books. Name of the chapter is How to Know Our Past. Let's see what we'll try to do today. Let's see जितना हम कर सकेंगे उतना we'll do it. Okay. Introduction. I'll give you introduction of chapter. Sources of history we'll see, and archaeological sources we'll see. So, introduction of the chapter. This is the outline. What we'll see. Sources of history हम देखेंगे, है ना? और sources of history की requirement क्यों पड़ी? That also I'll tell you. See, you are living in 2020, okay? I was born in 1996. So जितना टाइम मैंने देखा है, जितना टाइम आप देख रहे हो देखोगे, that you know. पर हमसे पहले भी कुछ लोग आके गए हैं, right? अब हमारे फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, तो our family only tell us about them, okay? They were like this, they used to do this and everything, okay? सो अब ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में उन्हें कैसे पता लगा? जरूर उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें बताया होगा, राइट? सो जितना हमने देखा वी नो, जितना हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा दैट ऑल्सो वी नो, बट देयर माइट बी सम टाइम नो व्हेन नो वन वाज देयर फ्रॉम ऑल ऑफ अस, राइट? ऐसा तो है नहीं कि हमें अपना पिछला जन्म याद रहता है, नो. ओके, सो दैट वाज जस्ट अ जोक. सो वहाँ के बारे में हमें कैसे पता लगे जहाँ पे हम में से कोई नहीं था? दैट टाइम इफ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री है ही क्या? पास्ट की बातें जानना, राइट? कैसे आई सिविलाइजेशंस एंड ऑल. सो दैट टाइम फॉर दैट वी रिक्वायर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो दिस इज ऑल द चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट हाउ वी केम टू नो अबाउट पीपल जो हमने नहीं देखे. अर्ली मैन कैसे रहते थे, सिविलाइजेशंस कैसे आई, नेक्स्ट चैप्टर है. ओके, वहाँ के लोगों को कितनी नॉलेज थी, क्या क्या वो कर लेते थे. व्हील इन्वेंट किया उन्होंने, आग इन्वेंट की, क्या खाते थे, कैसे जीते थे. सो दैट इज ऑल द चैप्टर इज ऑल अबाउट. एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी वो लोग कैसे जीते थे, उनमें कितना नॉलेज था. बहुत से मॉन्यूमेंट्स भी यू नो ऑफ इंडिया are very well constructed. So people of that time had such a good knowledge. If you read on Google interesting facts about these temples, Sun Temple and all, you will also find it interesting कि इतना knowledge जो आज हम पढ़ के सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, ये सारे कोर्स होते हैं, उस समय तो ऐसे कोई कोर्सेज नहीं थे, पर वो इतना एक्यूरेटली, इतना अच्छे से, ताजमहल ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल, राइट? सो कैसे वो कंस्ट्रक्ट करते थे. ताजमहल ऐसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आप दूर से देखोगे आपको लगेगा पास है. ये टेक्निक यूज हुई है, भले ही वो बहुत दूर है, अभी आप चलते जाओ पर वो दिखेगा हमेशा आपको पास. ऐसे एंगल्स, ऐसी टेक्निक्स यूज करके पीपल वर हैविंग नॉलेज. दिस चैप्टर तो और पीछे चलेंगे हम. सी द फर्स्ट पैराग्राफ इफ यू हैव योर बुक्स ओपन, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स कि कुछ सोर्सेज तो होते हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हम देख रहे हैं तो हमने पता लगा लिया. उससे भी पहले कुछ था, जब हमारे वेद लिखे गए, है ना, उस टाइम तो हम नहीं थे, तो हमें रिटन लैंग्वेज में मिल गए वेद, तो हमने सोचा हाँ बहुत पहले ऋषि मुनियों ने ये लिखे थे, ठीक है. लिटरली इसे लिटरेरी सोर्सेज कहेंगे, जहाँ पे पढ़ने जैसी चीज़ें मिल रही हैं और हमें वो समझ भी आ रही हैं. यूजुअली वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, कई ऐसी भी स्क्रिप्ट्स हैं, ब्राह्मी एंड ऑल, जो हमें समझ ही नहीं आती, बट हियर जो हमें समझ आई और उसके सोर्सेज मिल गए लिखे हुए, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज. उससे भी पहले एक टाइम था स्टूडेंट्स, दैट टाइम लिखना नहीं आता था उन लोगों को, बट देन टू देयर वर पीपल लिविंग देयर. उन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? ओके, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता लगेगा, जहाँ पे रिटन में भी कुछ नहीं है, बुक्स एंड ऑल नहीं है, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स नहीं है. जैसे हमें आधी हिस्ट्री जो मुगल एम्परर्स एंड ऑल थे, जो हम और पढ़ेंगे इन योर फ्यूचर क्लासेस, यू विल सी. कैसे पता लगा?
फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, वो लिखते थे, उन्हीं के कोर्ट में मंत्री होते थे, वो लिखते थे। बट उससे भी पहले एक टाइम था जब लोगों को लिखना नहीं आता था। दैट टाइम ऑल्सो पीपल वर लिविंग ऑल्सो, and for that we use archaeological sources. So this is the chapter is all about. You have seen sources of history. It is of two parts. Archaeological sources जिसके literally sources available ना हो उसे हम प्री हिस्ट्री कहेंगे, जहाँ पे कुछ भी रिटन अकाउंट्स नहीं मिलते हमें। ओके, वहाँ पे लोग कैसे जीते थे उस बारे में पढ़ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता लगा। एंड सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेज, ओके, जहाँ पे लिखा हुआ हमें बुक्स मिली एंड ऑल, उससे हमने हिस्ट्री बनाई, हिस्टोरियंस एंड ऑल ने। ओके, अब कौन है ऐसा जो इतना काम करता है, पीछे के बारे में जानता है? सो आर्कियोलॉजी इज दैट ब्रांच जो स्टडी ऑफ पास्ट करती है। ओके, उसमें जो लोग हैं वो ये सब काम करते हैं एंड हिस्ट्री अरेंज करते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट? आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ come to this first paragraph of your books, sources of history. Let's read it along with me. We have already studied that the story of past has been divided into prehistory and history. Okay? Since we do not have written records of prehistoric period, we use other sources to know about this period. I've already explained you this. So prehistoric जो प्री हिस्ट्री का टाइम था उसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमें वो हिस्ट्री जाननी है, तो हम अनदर सोर्सेज यूज करेंगे। क्या होंगे वो सोर्सेज? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे। उनमें क्या होगा? टूल्स, वेपन्स, पेंटिंग्स, caves, their shelters and everything. So this is the next paragraph this is what next paragraph is saying. Let's read it along with me. Unwritten sources like tools, weapons, coins, jewelry, cave paintings, drawings, as dug out from below the earth, are evidence of prehistoric period. Okay? So जैसे जैसे civilizations खत्म होती गई, अर्थ के अंदर वो दबते गए। अब जो आर्कियोलॉजिकल ब्रांचेस हैं, जो साइंटिस्ट, जो हिस्टोरियंस रिसर्च कर रहे हैं, वो कभी कभी खुदाई कराते हैं, डग करते हैं अर्थ को। ओके, वहाँ से ये सब निकलता है, टूल्स और इनके ये सब पेंटिंग्स, उनके बर्तन, उससे हम पता लगाते हैं ये किस टाइम का है, कार्बन डेटिंग के मेथड से। दिस ऑल यू स्टडी इन साइंस, राइट? कितने टाइम पुराना है, कब का है, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, दिस इज हाउ वी नो अबाउट देम। ओके, क्योंकि उस समय हम तो नहीं थे, तो हमें ये सब से वो पता लगता है। सो व्हेन वी डग आउट द अर्थ वी फाइंड दीज एविडेंसेस। कम टू द नेक्स्ट लाइन, रीड इट अलॉन्ग विथ मी. We learn about them with the help of archaeology, which is science related to study of things left behind by people in past. So this is very important. If you have your books open, underline it with a crayon or a highlighter. Archaeology. फिर आप underline करें science related to study of things left behind by people in past. So if someone asks you, examiner or someone in future, कि आर्कियोलॉजी होता क्या है, यू विल गिव देम दिस डेफिनेशन। ये एक स्टडी है जहाँ पे हम पुरानी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें पुरानी लोग छोड़ के चले गए, उनके ऊपर स्टडी करते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशिएंट पास्ट। करता कौन है? यहाँ इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट साइट्स. It was established in 1861 by Lord Curzon. So this is very important for your extra knowledge, but then too you should know all these things. कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था 1861 में, राइट? व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, दैट टाइम इट वाज मेड। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल का प्रोटेक्शन करना। ओके, तो कहीं पे भी आप जाएं, वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स पे चौक से कुछ ड्रॉ करके ना आए। ओके, इट्स आवर हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज, वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, यू शुड फील प्राउड कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं। सो नेवर स्पॉइल इट। आई नो यू विल नॉट डू इट, पीपल डू इट। ओके, सो इफ यू फाइंड समवन
spoiling the monuments, you can tell them also not to do it. Okay, so you have understood what are the sources of history. Now we'll study with archaeological sources. Okay, this is quite a big topic, but it's very interesting, believe me. आपको भी इंटरेस्ट डेवलप होगा कि उस टाइम के लोगों को इतना आता था और ये इतना अच्छे अच्छे से कंस्ट्रक्शंस भी कर लेते थे. Okay, so first archaeological source is tools and weapons. You can see this image, a man is holding this stone. This is called flint. Okay, उस समय तलवारें तो नहीं होती थी, तो पत्थर से ही घिस के, पत्थर को पत्थर से घिस के फायर का इन्वेंशन किया और ऐसे घिस के ही उन्होंने नए नए टूल्स वेपन्स डेवलप किए. आज तो कितना कुछ आ गया है, राइट? नाउ कम to this paragraph and read it along with me. Tools and weapons. Early men made crude tools from hard stones, later flint. Flint is another variety of grey stone. I have included this picture also for you. See, लॉकडाउन का एक पॉजिटिव आउटकम क्या हुआ कि आप ये पिक्चर्स एंड ऑल देख सकते हैं. अगर हम ये क्लास में पढ़ रहे होते तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाती, राइट? सो दिस इज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस लॉकडाउन. Okay, so this is the type of grey stone. It was used to make better tools with sharper edges like knife, blade, borer and other like these. You can see tools of early men. See this image. इन्होंने खुद ने शेप दिया था. आज तो कितने टूल्स आ गए, but at that time early men used to do this. Rub the stone with stone and make the edges sharp and use it as tools. Okay. Next is megaliths, another archaeological sources. Please keep in mind archaeological sources क्यों काम आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमें प्री हिस्ट्री के टाइम पे कोई रिटन रिकॉर्ड्स है नहीं. हम कैसे जाने उस टाइम के लोग क्या करते थे? उन्हें लिखना तो नहीं आता था, और आता भी होगा तो हमें पढ़ना नहीं आता उनकी लैंग्वेज, राइट? सो वी यूज दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. So keep this in mind and then study. Second is megaliths. Come read this paragraph along with me. These are huge stones dug out at burial sites. Burial sites मतलब कोई मर जाए उसको गाड़ देना, फिर उसके अराउंड ऐसे बड़े बड़े stones वो लोग लगा देते थे. Okay? So this is what this paragraph is saying. They tell us about the religious beliefs, customs of early men. In India, graves lined with megaliths have been found all over Deccan. ओके, तो इंडिया में भी ऐसी ग्रेव्स मिली हैं जिसके अराउंड उन्होंने ऐसे मेगालिथ्स जैसे बड़े बड़े स्टोन्स. यू शुड रिमेंबर दिस. मेगालिथ्स क्या होते हैं? पीछे एक क्वेश्चन भी है. दीज आर ह्यूज स्टोन्स. आई विल आस्क यू दैट टाइम, यू ऑल शुड रिमेंबर, सो प्लीज कंसंट्रेट. ओके, तो ये कह रहे हैं इंडिया में भी ऐसी ग्रेव्स मिली हैं. लाइन्स विथ मेगालिथ्स मतलब ग्रेव को सेंटर में, सी दिस इमेज, और अराउंड में मेगालिथ्स लगा दिए. डेक्कन में मिली है ना. व्हाट इज डेक्कन? इफ यू हैव सीन इंडियाज मैप, जब नीचे जो वी शेप देखते हो वो है डेक्कन प्लेट्यू. ओके, सो डेक्कन का मतलब वो वाला एरिया इंडिया में जब अर्थ को डक किया वहां पे ऐसे मेगालिथ्स मिले. इससे हमें अर्ली मैन के रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, कस्टम्स क्या थे, ये पता लगा. क्या रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स मतलब वो किसी के मर जाने पे उन्हें गाड़ देते थे, right? This we came to know from here. Now shelters. See कैसे उन्होंने shelter बनाया है. Some of these diagrams are not in your book, so you can see it here only. Okay. The early men also used wood, branches of trees, hides, bones of large animals to make his shelter. You can see shelter कैसे बनाया है early men ने. Bones and all को use करके, wood, ब्रांचेस को यूज करके. इंटरेस्टिंग नो. नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, एनिमल बोन्स. रीड इट अलॉन्ग विथ मी. आई विल एक्सप्लेन यू जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो. बाकी तो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है. इफ यू आर रीडिंग इट विथ कंसंट्रेशन, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? वेरी इजी चैप्टर, वेरी लड्डू चैप्टर. व्हाट इज लड्डू चैप्टर? वेरी इजी. लड्डू उठाया, खा लिया. सेम इज दिस चैप्टर इज. एक तो बहुत छोटा चैप्टर है और एक बहुत इजी चैप्टर है. उठाओ, खा लो. ओके, ज्यादा कुछ समझना ही नहीं.
Read it along with me now. Animal bones have been found at different places that tell us about vegetation, climate, temperature, etc. एनिमल की जो बोन्स है, नाउ सी, अगर आपको आज पोलर बेयर की बोन्स मिले तो पोलर बेयर राजस्थान में तो होगा नहीं, राइट? यू हैव सीन पोलर बेयर इन राजस्थान? नो, इट इज फाउंड एट दैट प्लेसेस जहां पर ठंड हो. ओके, सिमिलरली अगर आपको आज कैमल के बोन्स मिले, सो कैमल के बोन्स जम्मू कश्मीर में यू विल नॉट फाइंड. ओके, सो अगर हमें अर्थ डक करके एनिमल बोन्स मिली हैं तो उससे हमें पता लगता है उस जगह का वेजिटेशन क्या था, क्लाइमेट क्या था, क्या टेम्परेचर रहता होगा, है ना? अर्थ धीरे धीरे गर्म हुई है. ओके, so that we come to know about that time when you were not there, I was not there, our grandparents were not there, long before. उस टाइम पे क्या टेम्परेचर, क्या क्लाइमेट, क्या वो ग्रो करते थे, है ना? ये सब एनिमल बोन्स से हमें पता लगा है. It helps us to know that early man lived in harmony with animals. Okay, harmony मतलब मिलजुल के रह लेते थे वो लोग animals के साथ भी. However, human beings lived by the side of lakes and rivers or near water sources for regular supply of water and food. So this point is worth noticing. जो भी early men थे वो लेक्स रिवर्स के पास ही रहते थे. ओके, दैट टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज कालाना में से हमारे घर में पानी आ जाता है नल खोल के, ऐसा तो नहीं था दैट टाइम. सो वही लोग लेक्स एंड ऑल के पास रहते थे. यू नो दिस, जो भी डायनेस्टीज डिसअपियर हो गई आज, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल, तो आज साइंटिस्ट कहते हैं वो डिसअपियर होने का रीज़न भी यही है कि शायद वही रिवर्स में तूफान आया और सबको उसने डुबा दिया. सो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, सॉरी आई वाज सेइंग डायनेस्टी, नो, सिविलाइजेशन की पूरी खत्म हो गई. ओके, सो यू शुड नो दिस. अर्ली मैन लेक्स रिवर्स के पास रहता था, वहीं से पानी लिया, वहीं से यूज किया. ओके, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि घर में आके पानी आए. ओके, सो वेरी इजी चैप्टर इट इज. सी दी डायग्राम्स नाउ. फिफ्थ, आर्कियोलॉजिकल सोर्स. सी, इन्हें ऐसे बर्तन बनाने भी आते थे, उस पर पेंटिंग करनी भी आती थी. ओके, ब्लैक एंड रेड यूजुअली कलर्स यूज होते थे. यू विल सी. नाउ रीड इट अलॉन्ग विथ मी. ओके, these art crafts of early man belong to prehistoric period. These are called cultural items of evidence and give us a lot of information about lifestyle and customs of early man. Okay, early man made metal jewelry. ज्वेलरी भी पहनती थी वहाँ की फीमेल्स. ओके, किससे बनाते थे वो? मेटल से, स्टोन से, और देन दे यूज्ड टू वेयर इट. He also made rough paintings on rocks and caves. He used burnt bones, wood, colored earth mixed with water or animal fat to paint on cave walls. See these cave walls? I have taken this pic for you to show. Again, this is the positive outcome of lockdown, right? So उस समय वाटर कलर्स तो नहीं आते थे जैसे आपके पास हैं. So वो किससे बनाते थे? मिट्टी से, एनिमल बोन्स से, ऐसे स्क्रैच करके इस तरह से वो कलर्स बनाते थे. एंड दे यूज टू ड्रॉ इट इन देयर फ्री टाइम. दे यूज टू मेक ज्वेलरी ऑल्सो. दे यूज टू मेक दिस पॉटरी, जो आपने डायग्राम्स देखे है ना, मटके एंड ऑल भी, दे यूज टू मेक इट, दे यूज टू कलर इट, राइट? सो दे वर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल लाइक अस ऑल्सो. They also used to enjoy their lives. So we come to know about their cultural items. इससे हमें पता लगता है उनका कल्चर कैसा था. सो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग इट. In the next lecture, we'll continue with more archaeological sources, how we come to know about them. Okay? Please keep revising. That's all for today. Thank you.